महाराष्ट्र में काफी कुछ हलचल हुई है और इसके बाद महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव पर सबसे बड़ा ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। महाराष्ट्र में 227 सीटें बीएमसी से आ जाती हैं और यहां पर किसका कब्जा होगा, इसको लेकर महत्वपूर्ण विश्लेषण सामने आ चुका है, क्योंकि बीएमसी चुनाव पर बीजेपी क्या खेला कर पाएगी, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि हाल ही में महाराष्ट्र में 2 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, जिनमें अगर बात की जाए तो चिंचवड और कसबा पेट सीट के नतीजे भी सामने आए। एक सीट जहां बीजेपी को गंवानी पड़ी तो एक सीट पर कांग्रेस ने यहां पर जीत हासिल की है। आपको बता दें कसबा पेट पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है, जबकि चिंचवड सीट जो है बीजेपी ने जीती है। दोनों सीटें बीजेपी विधायकों के चलते खाली हुए थे। एक सीट पर बीजेपी को यहां पर नुकसान हुआ है। 2 उपचुनाव जो नतीजे रहे हैं वो भी काफी चौंकाने वाले रहे। इसके अलावा नगर निगम के चुनाव में भी बात की जाए तो नागपुर और अमरावती में बीजेपी को यहां पर झटका लगा था। तो ऐसे में महाराष्ट्र में बीजेपी को जो झटका लगा है, इसके बाद बीएमसी चुनाव भी यहां पर कराने जा रही है। तो ऐसे में क्या कुछ आंकड़ा बनेगा, क्योंकि हाल ही में 3 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव नतीजे रहे हैं, आपको बता दें कि त्रिपुरा में बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा अपने दम पर हासिल किया है, जबकि नागालैंड में उनके सहयोगी दल के साथ आंकड़ा मिला है। लेकिन मेघालय को लेकर जो दावा किया जा रहा है, बीजेपी दावा कर रही कि भले उन्होंने 2 सीटें जीती हैं, लेकिन इसके बावजूद वो गठबंधन के तौर पर मेघालय में भी सरकार बना लेंगे। लेकिन बीएमसी चुनाव का क्या गणित सामने आ रहा है, क्योंकि असली शिवसेना अब शिंदे गुट है। उद्धव ठाकरे अब असली शिवसेना के हकदार नहीं है, जो यहां पर बड़ा फैसला चुनाव आयोग की तरफ से लिया गया था। इससे पहले बीजेपी ने शिवसेना से मिलकर चुनाव लड़ा था 2019 में 48 लोकसभा सीटों के लिए। तो बीजेपी ने यहां पर 25 सीटों में से 23 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि शिवसेना ने 23 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 18 सीटों पर जीत हासिल की थी। तो शिवसेना अब बीजेपी के साथ है, गठबंधन के तौर पर वर्तमान में सरकार में भी है और लोकसभा चुनाव भी वो साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन उद्धव ठाकरे की जगह शिंदे उनके साथ होंगे, वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे का क्या टारगेट होगा, क्योंकि जिस कार के आंकड़े सामने आ रहे हैं उसके बाद बीएमसी चुनाव और विधानसभा चुनाव काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हालांकि ये माना जा रहा है कि बीएमसी चुनाव का बिगुल कभी भी यहां पर बच सकता है, क्योंकि बीएमसी चुनाव में अब की बार बीजेपी अपने दम पर सरकार में वापसी करना चाहेगी। तो अमित शाह का मिशन मुंबई शुरू हो चुका है और बीएमसी चुनाव को लेकर जो पहले का आंकड़ा था उसमें यहां पर जिस कार से महाविकास आघाड़ी ने शक्ति प्रदर्शन किया था वो काफी महत्वपूर्ण रहा था। तो मुंबई में शिंदे सरकार के खिलाफ महाविकास आघाड़ी का जो एक प्रदर्शन था, उसके बाद यहां पर जो है महापुरुषों के अपमान को लेकर ये विरोध प्रदर्शन किया गया था। और ऐसे में अब माना जा रहा है कि बीएमसी चुनाव में क्या बीजेपी खेला कर पाएगी, इस पर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। क्योंकि जिस कहा से दिल्ली यहां पर एमसीडी चुनाव में भी काफी हलचल देखने को मिली थी, लेकिन बीएमसी चुनाव को लेकर कभी भी तारीखों का ऐलान हो सकता है। और अगर बात की जाए चुनाव होते हैं तो फिर किसका पलड़ा यहां पर भारी होगा, क्योंकि महाराष्ट्र में काफी हलचल हुई है। पहले बीजेपी और यहां पर शिवसेना मिलकर सरकार में थी, लेकिन ये जो बड़ा यहां पर गठबंधन था वो गठबंधन टूटा। एनसीपी कांग्रेस मिलकर सरकार चला ली शिवसेना के साथ, लेकिन महाराष्ट्र में नए सीएम बनने के बाद अब बीएमसी चुनाव होने जा रहा है। तो यहां की क्या हलचल होगी, महाराष्ट्र में क्या शिंदे सरकार के साथ राज ठाकरे आएंगे या अलग से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी यहां पर नगर पालिका यानी मुंबई को लेकर क्या महत्वपूर्ण विश्लेषण बनता है। इससे पहले जो यहां पर बीएमसी चुनाव था उसके नतीजों में शिवसेना सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, लेकिन शिवसेना अब शिवसेना तो रह गई है, लेकिन इसके जो बड़े नेता हैं उद्धव ठाकरे वो अब यहां से अलग हो चुके हैं, उनको मिसाल जो चुनाव चिन्ह मिला है। तो ऐसे में शिवसेना ने यहां पर और बीजेपी अलायंस को यहां पर 166 सीटें मिली थी, लेकिन इसमें काफी बदलाव हुआ है और कांग्रेस को और यहां पर जो एनसीपी रही थी उसको 40 सीटों पर जीत मिली। इस तरह से अगर बात की जाए तो जो आंकड़ा रहा है, इस बार बीजेपी ने जो यहां पर शिवसेना के साथ गठबंधन तो कर लिया है, लेकिन क्या जनता उनके साथ गठबंधन करेगी, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर बात की जाए बीएमसी चुनाव को लेकर जो प्रेडिक्शन लगाया जा रहा है उस हिसाब से बीजेपी प्लस शिवसेना को 110 से लेकर 135 सीटें यानी इस अलायंस को बीएमसी चुनाव में बहुमत का आंकड़ा मिलता नजर आ रहा है, जो आंकड़ा बन रहा है। जबकि उद्धव ठाकरे को 35 से 50 सीट तक यहां पर सिमट सकते हैं और एनसीपी 25 से 35 और कांग्रेस 10 से 20 सीटों पर बीएमसी चुनाव में सिमट सकती है। इस तरह से जो अनुमान ओपिनियन पोल ने लगाया उस हिसाब से बीएमसी चुनाव पर बीजेपी प्लस शिवसेना का ही यहां पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। इस हिसाब से महाराष्ट्र में काफी हलचल है। लेकिन आपको बता दें कि बीएमसी चुनाव के जो नतीजे होंगे वो आने वाले लोकसभा चुनाव और उसके बाद विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र में होंगे, वो काफी महत्वपूर्ण होंगे कि